हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और साथ में कवर की थी एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, सो आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इससे पहले अगर आप लोगों को हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट नहीं पता है और माइनर्स और कोफैक्टर्स नहीं पता हैं तो ये टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आएगा। उसके लिए पहले वाले टॉपिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो आज का टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले उसका एडजॉइंट फाइंड करना होता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ एडजॉइंट? एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे ये देखो, ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है, वो एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर्स। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, AIJ, कैपिटल AIJ का मतलब क्या होता है, हमारे कोफैक्टर्स, और ये क्या होते हैं, हम एलिमेंट्स होते हैं। तो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट अस से हमारे पास 3x3 की कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, हम इसके क्या निकालेंगे, सारे के सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था, है ना। कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं, पहले माइनर्स निकालते हैं, फिर हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो माइनर्स निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे अपने कोफैक्टर्स। ठीक है, माइनर्स जैसे M11, M12 एंड कोफैक्टर्स A11, A22। ठीक है, और फिर कर देंगे इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो कॉलम बन जाता है, कॉलम रो बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मैट्रिक्स में इस तरह से लिखे जाएंगे कोफैक्टर्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो हमने क्या करा, इस रो को बना दिया है कॉलम। ठीक है, सेकंड रो को भी बना दिया कॉलम और थर्ड रो को भी बना दिया कॉलम। ठीक है, तो बेसिकली जो कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके और उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, तो इससे में हमें मिल जाता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं एडजॉइंट A हमने फाइंड करना है। हमारे पास 2x2 की एक मैट्रिक्स है। लेट अस से हम इसके पहले कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये मैट्रिक्स है हमारे पास A11, A12, A21 और A22। पहले तो ये समझना ज़रूरी है, और इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे, A11, A12, A21 एंड A22 ऐसे निकलेंगे। इससे पहले हमने क्या निकालना है, माइनर्स। माइनर्स कैसे निकलते हैं, जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट का माइनर है, जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको डिलीट कर दो, तो माइनर 11 आ गया 4। सो M12 क्या आएगा यहाँ पर, देखो फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट की बात करें, इस रो में, इस कॉलम में है, तो ये माइनर 12 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, सो 2 1 निकालेंगे। सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट की बात करें, इस रो में है, इस कॉलम में है, सो 3 आ गया। M22 क्या आएगा हमारे पास, इस रो में है और इस कॉलम में है, तो ये आ गया 2 आ गया। ठीक है, सो माइनर्स ये हो गए। अब कोफैक्टर्स A11, A12, A21, A22। पहले हम लगाएंगे साइंस। साइंस किसके बेस पे होता है, इन दोनों के सम के बेस पे। अगर तो ये इवन है तो +1 से मल्टीप्लाई, और अगर ऑड है तो -1 से मल्टीप्लाई। 1 + 1 कितना होता है, 2, तो +1 से मल्टीप्लाई, -1 से, -1 से और +1 से। 2x2 मैट्रिक्स का याद रख लो, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है जी, साथ में लगाएंगे इनकी माइनर्स की वैल्यू 4, 1, 3 एंड 2। ठीक है, सो आंसर आ गया 4, -1, -3 एंड 2। ठीक है, तो ये आ गए आपके पास कोफैक्टर्स। मैं लिख रही हूँ 4, -1, -3 एंड 2। क्लियर है? अब यहाँ पर ये तो कोफैक्टर्स की वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिखी है, बट हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एडजॉइंट A। तो हाँ, एडजॉइंट A का मतलब है कि इसका ट्रांसपोज करना। ठीक है, 4, -1, -3 एंड 2। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ये वाली रो को मैंने कॉलम बना देना है, 4 -1, ये वाली रो को भी कॉलम बना देना है। ठीक है जी, बन गया। तो ये वैल्यू आई है, मतलब ये आंसर आया है एडजॉइंट A का। क्लियर? ये तो हो गया बिग वाला मेथड। ठीक है, हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स के लिए एक शॉर्टकट मेथड भी होता है। ठीक है, 3x3 के लिए या तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, बट 2x2 मैट्रिक्स के लिए एक शॉर्टकट है, वो बहुत ही आसान है, वो आप सारे क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हो। अब ध्यान से देखना कैसे कर रही हूँ।
तो ये मेरे पास 2x2 मैट्रिक्स अगर गिवन है, ठीक है, तो क्या करना है, आपने इन दोनों एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर लेना है, यानी कि जो A11 एलिमेंट है और A22 एलिमेंट है, इन दोनों को क्या करना है, एक्सचेंज कर देना है। मतलब मैं सीधा ही अब एडजॉइंट A की वैल्यू लिख लूँगी, इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं करूँगी, ठीक है। सो मैंने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। और जो ये वाले एलिमेंट हैं A12 एलिमेंट और A21 एलिमेंट, इन दोनों के कर देने हैं साइंस चेंज। मतलब अगर ये 3 पॉजिटिव का 3 है तो नेगेटिव का 3 हो गया, पॉजिटिव का 1 है तो नेगेटिव का 1 हो गया। तो आपने देखा मैंने सिर्फ सिंगल स्टेप में ये सेम आंसर आपको निकाल कर दे दिया। आपके पास 2x2 भी कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, जिनकी सफिक्सेस सेम हैं, जैसे 1 1 है, 2 2 है, तो इन दोनों को कर देना है एक्सचेंज, और दूसरी तरफ से इन दोनों को कर देना है, इनके साइंस चेंज कर देने हैं, ठीक है जी। तो ये शॉर्टकट मेथड आप लोगों को याद रखना है वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। क्लियर। नेक्स्ट आ जाती हैं कुछ थ्योरम्स, ठीक है, 4 थ्योरम्स करवाऊंगी मैं। इसके जो प्रूफ्स हैं वो यहाँ नहीं होंगे, वो मैं आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगी तब आपको बता दूंगी, सो वहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो थ्योरम नंबर 1 कहती है कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर n की, मतलब 2x2 है, 3x3 है, इस तरह से है, ठीक है, तो A को एडजॉइंट A के साथ मल्टीप्लाई कर लो या एडजॉइंट A को A से मल्टीप्लाई कर लो, वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। मतलब अगर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 की लेंगे, अगर 3x3 की है तो 3x3 की लेंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये थ्योरम कहती है कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है, इंटू आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्लियर है ये हम वेरीफाई करेंगे अपने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, ठीक है जी। क्लियर है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं एक सिंगुलर मैट्रिक्स की और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, ध्यान से देखना। एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, तो 1 इंटू 8 8 हो गया, माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, कोई और वैल्यू है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो कौन सी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2, अगर A और B नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, मतलब A का डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, B का डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0 है, ऑफ द सेम ऑर्डर हैं। तो अगर जैसे A मैट्रिक्स है 2x2 की, तो B मैट्रिक्स भी 2x2 की होगी। तो जो इनका प्रोडक्ट होगा ना AB और BA का, वो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ही होंगी सेम ऑर्डर की, ठीक है जी। इनका प्रोडक्ट कर लो, चाहे AB कर लो चाहे BA कर लो, दोनों ही वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेंगी। मतलब जब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो भी नॉट इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, इन दोनों का डिटर्मिनेंट दोबारा से, ठीक है जी। थ्योरम नंबर 3 कहती है डिटर्मिनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। अब सपोज करो मैंने लिखा है AB मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, ठीक है, जहाँ पर A और B क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की। क्लियर, ये तो बात सिंपल सी है। थ्योरम नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्क्वायर मैट्रिक्स तभी इन्वर्टेबल होती है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। मतलब किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इन्वर्स एग्जिस्ट ओनली एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, अगर उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम इन्वर्स निकालेंगे तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी हो, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर उसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ही देख लो, इस मैट्रिक्स की बात कर लो, यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा था, 0, यानी कि ये वाली जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये वाली मैट्रिक्स देख लो, ठीक है, 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेंट आया है -2 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बाकी जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
तो स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 4.5। इसमें हमने एडजॉइंट फाइंड करना है ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइजेज 1 एंड 2। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो हमें दिख रहा है कि ये 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। हमें इसका एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। लेटर से ये हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है, हमें एडजॉइंट ए फाइंड करना है यहाँ पर। तो मैंने आपको इसका शॉर्टकट मेथड बता रखा है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, यानी कि ये जो A11 एलिमेंट है और A22 एलिमेंट है, इसको हमने क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। तो 4 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया, और ये वाले जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनके हमने कर देने हैं साइंस चेंज, मतलब -2 एंड -3। ये बन गया इसका एडजॉइंट। तो जो 2x2 मैट्रिक्स होती है ना, उसका एडजॉइंट निकालना इसी तरह से आप निकाल सकते हो। बाकी जो दूसरा वाला मेथड है वो तो आपने कर ही सकते हो, बट ये वाला जो है वो शॉर्टकट मेथड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 3x3 की मैट्रिक्स, ठीक है। हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए क्या करना होता है, ट्रांसपोज ऑफ इट्स कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स के लिए पहले माइनस निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे M11, ठीक है। सो पहले एलिमेंट की बात हो रही है, तो पहला एलिमेंट इस रो में है और इस कॉलम में है, ठीक है। सो बचा क्या, 3 5 0 1, ठीक है। सो 3 - 0 = 3, राइट। M12, अगर किसी को माइनर्स और कोफैक्टर्स में प्रॉब्लम है तो वो लास्ट लेक्चर आराम से देख सकता है, सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इस रो में है और इस कॉलम में है। M12 एलिमेंट की बात कर रहे हैं। सो 2 5 -2 एंड 1, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, 2 देन माइनस माइनस हो गए प्लस, 2 + 10 कितना हो गया, 12, ठीक है। M13 एलिमेंट कौन सा है, वो 2 वाला एलिमेंट, ठीक है। सो ये इस रो में और इस कॉलम में है। सो 2 3 -2 एंड 0, सो 0 -6 दैट इज़ +6, 6 हो गया, ठीक है। M21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ 2, ठीक है। तो इस रो में है, इस कॉलम में है, ठीक है। सो -1 2 0 एंड 1, सो -1 - 0 = -1। देन M22 एलिमेंट। सो M22 एलिमेंट है हमारा 3, ठीक है। इस रो में है और इस कॉलम में है। सो 1 2 -2 एंड 1, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, 1 + 4 दैट इज़ = 5। देन लास्ट M23 एलिमेंट दैट इज़ = 5, ये इस रो में है और इस कॉलम में है। बाकी क्या बच गया, 1 -1 -2 एंड 0। सो 1 0 = 0, माइनस आ गया। देन -2 एंड -1 ये हो गया 2, दैट इज़ = -2। देन M31 एलिमेंट ये वाला है, तो दिस रो में है और इस कॉलम में है। सो -1 2 3 एंड 5, -5 -6 = -11। सो M32 एलिमेंट ये वाला एलिमेंट है, सो इस रो में है और इस कॉलम में है, ठीक है। सो 1 2 2 5, सो ये हो गया 5 - 4 दैट इज़ = 1। सो M33 एलिमेंट लास्ट एलिमेंट हमारा, ठीक है, दैट इज़ = 1। तो ये इस रो में है और इस कॉलम में है। सो 1 -1 2 एंड 3। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको ये डिटर्मिनेंट के अंदर भी नहीं लिखना पड़ेगा, आप यहीं से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। सो 1 3 = 3, माइनस प्लस 2 = 5। क्लियर। ये आ गए आपके सारे माइनर्स। अब हम कोफैक्टर्स की बात करेंगे, पर पहले हम लगाएंगे साइंस। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था साइंस कैसे होते हैं इनके, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इसके सफिक्सेस पे। अगर ये हमारे पास इवन है तो वी विल मल्टीप्लाई विद +1, और अगर ये हमारे पास ऑड है तो वी विल मल्टीप्लाई विद -1, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले +1 -1, देन +1 -1 +1 -1, देन +1 -1 एंड +1, ठीक है। अब इसके साथ में माइनस लिख देते हैं, 3 12 6 -1, देन 5 -2 -11 1, देन 5, ठीक है। तो आंसर्स क्या आया हमारा कोफैक्टर्स का, 3 -12 6 दैट 1, ठीक है। ये आ गया 5, ये आ गया 2 -11 -1, ठीक है, देन 5, राइट। तो ये आ गया आपके पास, हमारे पास सारे कोफैक्टर्स, राइट।
तो एडजॉइंट ए क्या होता है? एडजॉइंट ए होता है हमारे पास कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, यानी कि A11, A12, A13 ऐसे आएगा, 21, 22, 23, देन 31, 32, देन 33। आपको इस तरह से लिखना है और एडजॉइंट का आंसर आ जाएगा। सो 3 माइनस 12 6, देन 1 5 2, माइनस 11 माइनस 1 एंड 5। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हमने जो थ्योरम पढ़ी थी वही हमें यहाँ पर वेरीफाई करनी है यूजिंग दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे ये चीज़ A इंटू एडजॉइंट A। तो उसके लिए मान लेते कि ये हमारी A मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम एडजॉइंट A निकालेंगे। एडजॉइंट A जो होता है वो 2x2 मैट्रिक्स का तो सिंपल होता है, ये वालों को एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, तो -6 यहाँ आ गया और 2 यहाँ चला गया, और ये वाले जो 3 और -4 हैं इनके साइंस चेंज कर देने। सो -3 हो गया और ये पॉजिटिव का 4 हो गया। सो एडजॉइंट ए आ गया। अब हमने सबसे पहले वेरीफाई करना है A इंटू एडजॉइंट A। सो A मैट्रिक्स क्या है हमारी? 2 3 -4 -6। देन हमारी एडजॉइंट A की मैट्रिक्स क्या है? -6 -3 4 एंड 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या आता है। तो फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू -6 -12, देन बीच में क्या आएगा? प्लस, देन 12। ठीक है, 4 3 ज़ा 12। देन फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम, 2 इंटू -3 -6 प्लस 6। ठीक है, देन फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया। सेकेंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, -4 इंटू -6 24, देन -24। ठीक है, सेकेंड रो विद द सेकेंड कॉलम, प्लस का 12 और बीच में माइनस का 12। ठीक है, सो ये आ गया 0 0 0 एंड 0। ठीक है, ये आ गया A इंटू एडजॉइंट A। अब हमने निकालना है एडजॉइंट A इंटू A। ठीक है, अब हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है। ठीक है, तीनों इक्वल होने चाहिए ना। सो एडजॉइंट A इंटू A। अब -6 -3 4 एंड 2 पहले एडजॉइंट A वाली लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे अपनी A मैट्रिक्स 2 4 -2 3 -4 एंड -6। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का 12, देन -3 इंटू -4 प्लस का 12 हो गया। ठीक है, ये आ गया। -6 इंटू 3 फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम, माइनस का 18 प्लस का 18। ठीक है, देन सेकेंड रो with the first column, 4 into 2 8 -8, then second row with the second column, 4 3s are 12 -12। तो ये भी देखो सारे 0 0 बन रहे हैं ना, तो 0 0 आ गया। ठीक है जी, अब लास्ट में हमने वेरीफाई करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। ठीक है, तो पहले हम डिटर्मिनेंट इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 इंटू -6, ठीक है, बीच में माइनस, देन -4 इंटू 3, दैट इज़ इक्वल टू माइनस का 12, और ये आ गया माइनस माइनस प्लस और 12, ये हो गया 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 0। इसको आई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आई मैट्रिक्स में मैंने 2/2 की ही लेनी है, तो 0, इसका आंसर 0 है, और मैट्रिक्स क्या लेंगे? 1 0 0 1। तो 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 मैट्रिक्स ही बनेगी, तो 0। तो आपने वेरीफाई कर दिया कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I। ठीक है, डिटर्मिनेंट इनटू I। क्लियर? तो ये वाली थ्योरम जो है वो इस मैट्रिक्स की हेल्प से हमने क्या कर दी? वेरीफाई कर दी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमें वही चीज़ जो है वो वेरीफाई करनी है, यानी कि हमारा A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ठीक है, तो आई मैट्रिक्स इसमें 3/3 की लेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पर एडजॉइंट के लिए हमें यहाँ पर माइनर्स निकालने होंगे, तो फिर उसके बाद कोफैक्टर्स निकलेंगे, कोफैक्टर्स के बाद हम इसका एडजॉइंट लिख सकते हैं। सो सबसे पहले हम माइनर्स निकालेंगे, तो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 1। ठीक है, इसको छोड़ के 0 -2 0 3 ये बच रहा है, तो 0 इंटू 3 0 -0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो M12 एलिमेंट हमारा है माइनस का 1। ठीक है, इस रो में है, इस कॉलम में है। बचा क्या? 3 -2 1 एंड 3 3 3 9
प्लस 2 इक्वल्स टू 11। सो M13 एलिमेंट, ठीक है, ये हमारे पास है 2, ठीक है, इस रो में है, इस कॉलम में है 3 0 1 0 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ये रहा, तो इस रो में है और इस कॉलम में है, ठीक है। सो -1 2 0 एंड 3, सो -3 माइनस 0 -3 के इक्वल है। सो M22 एलिमेंट 0 है, तो इस रो में है और इस कॉलम में है। सो 1 2 1 3 दैट इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। देन सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट ये है, इस रो में है और इस कॉलम में है, ठीक है। सो बचा क्या, 1 माइनस 1 1 0, सो 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो गए, सो आंसर इज़ 1। सो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 1, इस रो में है और इस कॉलम में है। सो -1 2 0 माइनस 2, तो ये हो गया 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट ये है, तो इस रो में है, इस कॉलम में है। सो 1 2 3 माइनस 2, ठीक है। सो ये आ गया -2 -6 इक्वल्स टू माइनस का 8। देन लास्ट M33, ठीक है, तो कैसे निकलेगा ये, इस रो में है, इस कॉलम में है। सो 1 -1 3 इंटू 3 और 0, सो ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देते हैं +1 -1 +1 -1 +1 -1 देन +1 -1 देन +1, ठीक है। साथ में कोफैक्टर्स, जो हमारे कोफैक्टर्स निकालने के लिए यहाँ पर माइनस की वैल्यू पुट करो, 0 11 0 -3 1 1 2 -8 एंड 3। तो आंसर क्या है यहाँ पर, 0 11 का माइनस का 0 देन 3 देन 1 -1 2 देन 8 देन 3। तो हम इसका एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे, 0 -11 0 देन 3 देन 1 -1 2 8 एंड 3, ठीक है। तो ये आ गया इसका एडजॉइंट ए। अब यहाँ पर पहली चीज़ वेरीफाई करने के लिए ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारी ए मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं तो यहाँ पर एडजॉइंट ए अभी जो मैंने निकाला वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा 0 3 2 -11 1 एंड 8 0 -1 एंड 3, ठीक है। तो ये मैंने एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख ली। तो हम अब यहाँ पर निकाल रहे हैं ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 1 0 0 -11 इंटू -1 दैट इज़ 11 2 इंटू 0 0, ठीक है। देन फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 3 3 -1 2 इंटू -1 -2, ठीक है। देन फर्स्ट रो विद द थर्ड कॉलम, 2 इंटू 1 2 माइनस का 8 प्लस का 6, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास सेकेंड रो का काम आ जाएगा। तो सेकेंड रो with the first column, 3 into 0 0 11 into 0 0 -2 into 0 0। then second row with the second column, 3 into 3 9 plus 0, ठीक है, -2 into -1 that is 2, ठीक है। then second row with the third column, 3 2 6 plus 0, ठीक है, -6। then हमारे पास आ गया थर्ड रो, ठीक है, थर्ड रो विद द फर्स्ट कॉलम। तो 1 इंटू 0 0 0 इंटू 11 0 3 इंटू 0 0, कॉलम 1 इंटू 3 3, ठीक है, प्लस 0 इंटू 1 0 3 इंटू -1 माइनस का 3, ठीक है। देन हमारे पास आ गया थर्ड रो विद द थर्ड कॉलम। तो 1 इंटू 2 2 0 इंटू 8 0, ठीक है, माइनस प्लस सॉरी तो और 9, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स बन रही है वो बन रही है 11 देन 0 देन 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। तो ये हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ए का आंसर है। अब हमने करना है दूसरी चीज़ वेरीफाई, दैट इज़ एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है। सो एडजॉइंट ए इंटू ए कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एडजॉइंट ए की वैल्यू 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ठीक है। और साथ में हम ए की वैल्यू मतलब ए की मैट्रिक्स
3 0 -2 देन 1 0 3। ठीक है, अब इसको भी सेम तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा हमारे पास। ठीक है, तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम। तो 0 × 1 0, 3 × 3 9, 2 × 1 2। ठीक है, फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम 0 × -1 0 0 0। ठीक है, देन हमारे पास आ गया फर्स्ट रो विद द थर्ड कॉलम 0, 3 × -2 माइनस का 6। ठीक है, देन ये प्लस का 6। ठीक है, फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रो पे। इसको फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, माइनस का 11, देन 1 × 3 3, 8 × 1 8। ठीक है, देन सेकंड रो विद द सेकंड कॉलम 11 + 0 + 0। ठीक है, देन सेकंड रो विद द थर्ड कॉलम माइनस का 22। ठीक है, माइनस का 2 प्लस का 24। क्लियर। देन हमारे पास लास्ट में आ गया हमारे पास यहाँ पर थर्ड रो विद द फर्स्ट कॉलम 0 × 1 0। ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 3। देन थर्ड रो विद द सेकेंड कॉलम 0 × -1 0 0 एंड 0। ठीक है, थर्ड रो विद द थर्ड कॉलम। ठीक है, 0 -1 × -2 हमारे पास 2 हो गया, 3 3 9 हो गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो हमारे पास वही चीज़ बन रही 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर पहली दो चीज़ें तो हमने कर दी वेरीफाई। अब लास्ट हमारे पास बचा है यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट ऑफ a × i जो है वो भी क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अब हमने लास्ट में निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और उसको आई से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो हम सबसे पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, हम उस रो या उस कॉलम की तरफ एक्सपेंशन करते हैं जिस रो में सबसे ज़्यादा या कॉलम में सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं। तो अब देख सकते हैं कि कॉलम नंबर 2 में 2 ज़ीरोज़ हैं, है ना। कॉलम नंबर 2 में 2 ज़ीरोज़ हैं और कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, A21 A22 और A23। तो इनको सॉल्व करने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 × समथिंग विल बी ऑलवेज 0। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A21 2 + 1 कितना हो रहा है 3। तो ये ऑड नंबर बन रहा है तो इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे कर लेंगे, -1 और एलिमेंट क्या है आपका -1 ही है। ठीक है, किस रो में है, इस रो में है और इस कॉलम में है, इसको छोड़ दो बाकी ले लो। 3 -2 1 एंड 3। बाकी आप लिख सकते हो पर 0 ही आएगा आंसर, तो कोई इशू नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हो। सो 1 × इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, 9 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 11। ठीक है, सो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, और इसको 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के साथ इसको करेंगे मल्टीप्लाई। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, तो आ गया। तो तीनों जो हैं वो आंसर्स क्या आ रहे हैं, हमारे सेम आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि चाहे वो 2/2 की मैट्रिक्स हो चाहे 3/3 की मैट्रिक्स हो, तो हमारा a × एडजॉइंट a × a, ठीक है, इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a × आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने रिजल्ट क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया।